हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। और इस लॉ चैनल पे मैं करता हूं आपका स्वागत, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन दें जो आपके लिए है ज़रूरी उन सारे लॉ एग्जाम्स के लिए जो आपके लिए आने वाले हैं, चाहे वो एलएलबी के लिए हो या फिर बीए एलएलबी के लिए। मेरा नाम है आशीष गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उस एग्ज़ाम के बारे में जो आपका बस अब होने वाला है। 5 मई को ये एग्ज़ाम है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सिम्बायोसिस का फॉर्म भरा होगा और सिम्बायोसिस, जिसको हम स्लैट के नाम से जानते हैं, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। अब उसके दिन आपके पास बचे हैं बहुत कम। आपके पास 5 तारीख को ये पेपर है, उसके बाद ये 11 तारीख को पेपर होगा। ये 2 बार पेपर होगा। आप दोनों में से एक कोई सा भी पेपर दे सकते थे, आप दोनों भी पेपर दे सकते थे। दोनों डेट्स पे अगर आप पेपर देंगे तो दोनों डेट्स पे जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो लिया जाता है, और अगर आप एक दिन देंगे तो जो भी आपका स्कोर आएगा वो लिया जाता है। सिम्बायोसिस का जो ये पेपर है, इसमें आपके जो कैंपसेस हैं वो है आपके पास पुणे, नोएडा, उसके बाद नागपुर और हैदराबाद। ये 4 आपके पास कैंपसेस हैं जहाँ पर आपके पास 300 के आसपास सीट्स आती हैं। इस पेपर में आपके पास 60 क्वेश्चंस आते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। लेकिन अगर आपको पुणे में से कॉल चाहिए तो आपका स्कोर इसमें कम से कम 50 नंबर के ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी हियर। ऑलराइट, सो एंड फॉर नोएडा, इफ आई मे से सो, आपका 45 से अबव स्कोर होना चाहिए। अराउंड 45, 46, 48 के आसपास स्कोर, तो आपको नोएडा से भी कॉल आ जाती है। राइट, 60 में से। तो ये आपके लिए 2 मेजर कोर्सेज हैं जिसमें आपको बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी यहाँ से दिया जाता है। राइट, अब इन एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जो आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, इंग्लिश में आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो अगर आपने क्लैट का पेपर दिया था और उसके अलाइक पेपर आपने दिया था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रखी है। इतना ज़्यादा उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के साथ में अलग अलग 2 सेक्शंस हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग अलग है और एनालिटिकल रीजनिंग अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप आखिरी के दिनों में इसमें आप ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, कॉज एंड इफेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से अगर आप करें, एम के पांडे इज़ द बेस्ट सोर्स यहाँ पे। उसको अगर आपने कर लिया तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ायदा उसका मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है लीगल, जिसमें आपके पास टॉर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स और जीके का इसमें एक सेक्शन आता है। तो जब आप करंट अफेयर और जीके की बात करते हैं तो उसके अंदर आप साइंटिफिक डेफिशिएंसीज जो होते हैं, साइंस के डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, उसके बेसिस पे आपको क्या डिजीज हो सकती हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये अवार्ड स्पोर्ट्स में किसको दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, मैगसेसे अवार्ड किसको दिया जाता है, इस साल का अगर लिटरेरी अवार्ड्स हैं तो वो किसको मिले हैं, भारत रत्न किसको मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, ये सारी चीज़ें आपके पास वो पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके से भी ये चीज़ें पूछ लेते हैं। यूएन से इनका काफ़ी ज़्यादा नाता है, तो उसके हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसमें से अगर करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें मिल जाता है। इसके कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो जारी होते नहीं हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ पर हो जाती है बच्चों को। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ये आखिरी के दिनों में इन चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता है। लेवल ईज़ी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, और बच्चों के मार्क्स इसमें आ जाते हैं थोड़े से, अगर प्रैक्टिस ढंग से करें और थोड़ा-सा फ़ोकस होके ये पेपर को दें तो। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। उसके साथ-साथ सेकंड पार्ट इसमें होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे वो डब्ल्यूएटी, रिटन एबिलिटी टेस्ट और एक पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स देके दिया जाता है। तो वेटेज के मामले में आई थिंक 30% इसकी होती है और 60% आपके 70% आपके उसकी होती है, रिटन टेस्ट जो आपका टेस्ट होता है। तो उस चीज़ के लिए है। तो सिम्बायोसिस का पेपर इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट तो आता नहीं है, लेकिन आखिरी के दिनों में अगर आप ये चीज़ करें, मॉक्स दें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको फ़ायदा इसके लिए हो जाएगा। अगर आप इसके लिए मॉक लेना चाहते हो तो हमारे पास इसके मॉक्स हैं, आप जाके इसके मॉक्स हमसे ले सकते हो और हमारे साथ इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो अड्डा 24/7 की साइट पे यहाँ पर और इधर जाएँगे, तो ऑल कोर्सेज़ पे आप जैसे ही जाएँगे, यहाँ पे गए आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेस पे, और लॉ एंट्रेंसेस पे यहाँ गए और स्लैट पे गए। तो अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इधर जाएंगे, क्लैट में जाएंगे, तो इधर टेस्ट सीरीज़ में ये देखिए स्लैट के 10 मॉक्स हैं, इधर आपको जाके मिल जाएंगे। अगर आप इसमें जाते हैं
पैटर्न वगैरह इन्होंने सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। ये एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आप यहाँ पर देखिए, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आती है, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज, उसके ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ये 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ये मार्क्स आपको सिर्फ 850 रुपये में मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो जाके आप इसको ले सकते हैं, और इस पे अगर आप कोड लगाते हैं S713 और इसको अप्लाई कर देते हैं तो आपको ये मात्र 830 रुपये में ये मिल जाएंगे फॉर सिम्बायोसिस। आप जाके ये मॉक्स ले सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदा देंगे। कोड आपके लिए ये है S713, आप लगा लीजिए, जिसमें आपको मिल जाएगा 18% का डिस्काउंट अगर आप ये ऐप के थ्रू ले रहे हो तो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो जाइए फटाफट से लीजिए और करिए अपनी तैयारी सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट की। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।